इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लास्ट क्या है। ब्लास्ट असल में बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो ये एक अलाइनमेंट टूल है। तो जब भी हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस हो और हमने ये देखना हो कि उसकी तरह की और कौन कौन सी सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से हम अलाइनमेंट सर्च टूल यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो, वो सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड की भी हो सकती हैं, प्रोटीन की भी हो सकती हैं, तो उनका कंपैरिजन करना, उनके दरमियान में सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना या डिफरेंसेस देखना, इसके लिए हम अलाइनमेंट टूल को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, प्रोटीन ब्लास्ट और ये देखेंगे कि लोकल अलाइनमेंट क्या होती है, मल्टीपल अलाइनमेंट क्या होती है एंड ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले गूगल पर आपने लिखना है NCBI ब्लास्ट, जिससे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट होता क्या है। तो जैसे ही हम इधर न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी या ये लिंक इस तरह से शो होने लग जाएगा। अब इसको ज़रा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर हम एंटर करेंगे क्वेरी सीक्वेंस, यानी वो सीक्वेंस जो हमारे पास प्रेजेंट है या जिस सीक्वेंस को हम असल में अलाइन करना चाहते हैं विद अदर सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। तो NCBI का जो डेटाबेस है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस हैं, उनसे अलाइनमेंट के लिए हम अपनी क्वेरी सीक्वेंस को यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के मल्टीपल वेज हैं, लाइक आप एक्सेशन नंबर भी इधर एंटर कर सकते हैं, आप GI नंबर भी इधर एंटर कर सकते हैं और फास्टर सीक्वेंस को भी एज अ होल इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इधर जो मैंने अभी ये नंबर लिखा हुआ है, ये GI नंबर है जिसको मैंने इधर लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसकी पूरी पूरी सीक्वेंस आ जाएगी और उसकी अलाइनमेंट आ जाएगी। उसके अलावा हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह से कोई टेक्स्ट फाइल है और उसके अंदर हमारा फर्स्ट सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ब्लास्ट है वो रिट्रीव कर लेगा उस सीक्वेंस को और देन उसको क्या करेगा, अलाइन कर देगा। उसके बाद इधर क्वेरी सब रेंज है। हमारी सीक्वेंस के अंदर हम स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक रेंज के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को अगर अलाइन करना चाहते हैं या उनके अलाइनमेंट चेक करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस हम क्वेरी सब रेंज को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर 100 लिखता हूँ और इधर 200 लिख देता हूँ, तो मेरे सीक्वेंस के अंदर 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा उसको ये अलाइन करेगा। उसके बाद इधर है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल में आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपके रेफरेंस के लिए यूज़ होगा, जिसको आप फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं इधर कह देता हूँ ये SRY जीन है, SRY। उसके बाद ज़रा नीचे आते हैं और देखते हैं कि जब हम सर्च करेंगे तो किस डेटाबेस के थ्रू जो ब्लास्ट है वो सर्च करेगा। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं जिनमें से हम चूज़ कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट में स्टैंडर्ड डेटाबेसेस जो है इधर सेलेक्ट हुआ पड़ा है। इसी तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी हम फर्दर अपने डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर PDB न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है, अगर हम उसके थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो उस डेटाबेस में ये सर्च करेगा। उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स से हम होमोसेपियंस में स्टडी करना चाहते हैं तो हम होमोसेपियंस लिखेंगे और उसकी टैक्स ID लिखेंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि होमोसेपियंस के अलावा बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में ये ब्लास्ट सर्च करे, तो हम इधर एक्सक्लूड के चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। अब होगा क्या
कि जो भी मैंने ऑर्गेनिज्म इस बॉक्स के अंदर लिखा होगा उसके अलावा बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्लास्ट सर्च करेगा और जो सीक्वेंसेस हमें देगा जो इसके अलाइंड होंगी। और इस ऐड ऑर्गेनिज्म में हम फर्दर भी ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर सकते हैं और उनको बाद में एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस तरह से या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एंट्रे क्वेरी है। ये क्या है? ये फर्दर हमारी सर्च को यू कैन से कस्टमाइज करता है। लेट्स से हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि जो डेटाबेस है उसके अंदर जो CDS रीजन है उनको सर्च करके अलाइन करें, या हम देखना चाहते हैं कि कंप्लीट सीक्वेंस जो होती है उसको अलाइन करें, या हम मोलिक्यूलर वेट की बेसिस पर भी अपनी सर्च को कस्टमाइज कर सकते हैं कि यानी जो न्यूक्लियोटाइड है उसका मोलिक्यूलर वेट इतना होना चाहिए। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। जैसे ही हम इधर क्वेश्चन वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी जो जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हम जो ये भी सर्च कर सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर 1000 से लेट से 1500 तक जो सीक्वेंसेस हैं उनके साथ हमारी सीक्वेंस को अलाइन करें। तो उसमें क्या होगा कि 1500 तक हमारे पास सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी, 1500 न्यूक्लियोटाइड्स तक, और उससे अबव या 1000 से बिलो वो वाली इंक्लूडेड नहीं होंगी। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी जो सर्च है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। उसके अलावा ये प्रोग्राम सिलेक्शन है। इसमें जो DNA के लिए या RNA के लिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए ये डिफ़ॉल्ट है हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस या मेगा ब्लास्ट। और ये यू कैन से ये स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस को अलाइन करने के लिए। और अगर हम प्रोटीन के केस में देखें तो उसमें प्रोटीन प्रोटीन ब्लास्ट होगा इधर प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर। जिस तरह से मैं आपको इधर अगर दिखाऊं तो ये इधर ब्लास्ट पी है यानी प्रोटीन प्रोटीन ब्लास्ट है प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर, इधर मेगा ब्लास्ट नहीं है। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइंड हैं। तो अगर हम उन्हीं प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम जैसे ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलाइनमेंट आ जाएगी। उससे पहले हम सेपरेट विंडो में देखना चाहते हैं तो हम इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फर्दर एल्गोरिदम पैरामीटर्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। इसको ज़्यादा नहीं हम देखेंगे। इसमें स्पेसिफिकली ये एक मिनट क्लिक नहीं हो रहा है इस तरह से। हाँ, तो इसमें मैक्सिमम टारगेट सीक्वेंसेस है हमारे पास। तो अगर हम इधर लाइक 250 करते हैं, 500 या 1000 करते हैं तो हमारे पास जो 100 सीक्वेंसेस को ये टारगेट करेगा और उनके रिगार्डिंग हमें अलाइनमेंट करके देगा। तो इधर से सिर्फ हम ये देखेंगे, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो हम ब्लास्ट पे क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। तो जैसे हम ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होगा जिसके स्टार्टिंग में हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये समरी होगी जिसके अंदर जॉब टाइटल जो हमने लिखा था वो होगा। उसके अलावा प्रोग्राम, डेटाबेस, क्वेरी आईडी, तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो होगी इधर। और साइड पे फिल्टर रिजल्ट्स का ऑप्शन होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वही दोबारा से हम ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो हम इधर टाइप करेंगे होमोसेपियंस, या हम माउस या कोई और ऑर्गेनिज्म को इधर टाइप करेंगे और इधर एक्सक्लूड जब लिखेंगे तो वो सारे ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड हो जाएंगे, उसके अलावा हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद पर्सन आइडेंटिटी, इस बेस पर भी हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, ई वैल्यू की बेस पर भी और क्यूरी कवरेज की बेस पर भी। और इधर से जब हम फिल्टर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। पर्सन आइडेंटिटी क्या है, ई वैल्यू, क्यूरी कवरेज, इसको हम फर्दर आगे चेक करते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा आता है उसके अंदर 4 ऑप्शंस होती हैं, लाइक फर्स्ट डिस्क्रिप्शंस, देन ग्राफिक समरी, थर्ड अलाइनमेंट्स एंड फोर्थ टेक्सोनॉमी। डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन है जो सबसे पहले हमें शो होता है। तो अब जो हमारे पास हिट्स आई हैं, हिट्स का मतलब क्या है कि कितने सीक्वेंसेस एनसीबीआई के डाटाबेस के अंदर हमारे सीक्वेंसेस के साथ अलाइनमेंट शो कर रहे हैं। तो इस मतलब हमारे पास जो हिट्स आए हैं वो 4 सीक्वेंसेस हैं, यानी ये 4 सीक्वेंसेस हैं जो हमारे सीक्वेंस के साथ अलाइन कर रहे हैं और उनकी फर्दर इंफॉर्मेशन इधर गिवन है, लाइक उनका मैक्सिमम स्कोर कितना है वो इधर है। टोटल स्कोर यानी टोटल 130 यू कैन से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी और मैक्सिमम स्कोर भी उसका क्या है 130, यानी ये कम्प्लीटली मैच किया। क्यूरी कवर यानी हमारी क्यूरी को कितना कवर किया है इसने 83%। हमारी क्यूरी सीक्वेंस थी ना, उसमें से सारी की सारी सीक्वेंस को कवर नहीं किया, इसने 83% कवर किया है। उसके बाद है ई वैल्यू। ई वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं और एक कॉइन गोल्ड का है। अब अगर मैं गोल्ड कॉइन निकालना चाहता हूँ उसके अंदर से, तो कितने परसेंट चांस है कि मैं पहली अटेम्प्ट में ही गोल्ड कॉइन निकाल लूँगा? बहुत कम चांस है। तो ई वैल्यू भी यही रिप्रेजेंट करता है कि कितने यू कैन से बट शुड आई से कितने रैंडमली हमने अपनी सीक्वेंस को या जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, ये वाला जो रिज़ल्ट आया है इसकी ई वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि कितना रैंडमली ये जो जीन है या ये जो डाटा है ये सिलेक्ट हुआ है। तो जितनी ई वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो सिक्योर होगा, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो इसमें याद करने वाली बात ये है कि ई वैल्यू जितनी स्मॉल होती है उतना ज़्यादा ही हमारा डाटा सिक्योर होता है, अप्रोप्रिएट होता है, उतनी ज़्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद ये परसेंट आइडेंटिटी है विच इज़ 85% जो उसने मैच किया है। उसके बाद ये एक्सेशन लेंथ है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेशन की बेसिस पर इनको अरेंज कर देगा। अभी तो ये 615 है, 8 to 6 है, 615 615। तो अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेशन लेंथ तो ये इसके अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये एक्सेशन नंबर्स गिवन है इन सीक्वेंसेस के। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका सीक्वेंस आ जाएगा कंप्लीट। उसमें से फिर हम जेन बैंक सीक्वेंस देख सकते हैं इसका, और फास्टर सीक्वेंस फिर उसके बाद हम देख सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद हम इधर से सिलेक्ट और डिसलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस ट्री भी हमें मिल जाएगा, लाइक फैमिली ट्री भी हम देख सकते हैं कि इसका हमारी सीक्वेंस से क्या रिलेशन है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं। ओके, सिलेक्ट ऑल करते हैं हम इधर से। उसके बाद ग्राफिक समरी में जाते हैं। ग्राफिक समरी एक क्विक ओवरव्यू देता है हमें कि हमारी सीक्वेंस के साथ, यानी जो क्वेरी सीक्वेंस थी उसके साथ डेटाबेस के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं वो कितने परसेंट अलाइन हुई हैं। तो अलाइनमेंट स्कोर ऊपर कलर्स में गिवन है। अभी अलाइनमेंट स्कोर है पिंक बार्स के अंदर। तो पिंक बार क्या करता है कि 80 to 200% जो है ना वो यू कैन से 80 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स तक वो मैच हो रही हैं। और अगर ब्लू होगा तो 40 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो रही होंगी, मैच हो रही होंगी। तो इन अलाइनमेंट स्कोर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि असल में जो सीक्वेंस है वो हमारा कितने परसेंट अलाइन हो रहा है। डिटेल्ड अलाइनमेंट के लिए हम अलाइनमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट शो होगा जिसमें हमारे पास 4 सीक्वेंसेस आई थी ना जो हमारी क्वेरी सीक्वेंस से अलाइन हो रही थी। तो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर क्वेरी सीक्वेंस है, उसके बाद सब्जेक्ट सीक्वेंस है। क्वेरी सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो हमने इनपुट की थी और सब्जेक्ट सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो डेटाबेस ने चूज़ किया या डेटाबेस के अंदर जो हमारी सीक्वेंस के साथ अलाइन कर रही थी।
उसके बाद इसके अंदर भी ई वैल्यू है, फिर आइडेंटिटीज़ हैं। गैप्स रिप्रेजेंट करते हैं कि दरमियान में कोई गैप तो नहीं है, कोई न्यूक्लियोटाइड मिस तो नहीं है। अगर मिस होता है तो वो गैप की फॉर्म में शो होता है। तो ऊपर क्वेरी सीक्वेंस है, और इस लाइन के थ्रू, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इन लाइंस के थ्रू जो अलाइंड न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको मैच किया हुआ है। यानी ये ए के साथ मैच कर रहा है, जी के साथ मैच कर रहा है। जो मैच नहीं हो रहे उनके दरमियान में कोई भी लाइन नहीं है। जिस तरह से ये ए और जी के अंदर, ए और जी के अंदर, और जो जो अलाइन है वो भी सारे के सारे गिवन है। अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर कोई गैप होता है तो उधर स्पेस होती है। अगर स्पेस होगी इट मीन्स गैप आया है उस सीक्वेंस के अंदर, उधर कोई न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है। ओके, इस तरह से बाकी सीक्वेंसेस भी हैं, तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस हमारी क्वेरी सीक्वेंस के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है। एक और इधर ऑप्शन है विच इज़ अलाइनमेंट व्यू। अलाइनमेंट व्यू अभी है पेयर वाइज। अब पेयर वाइज विद डॉट्स करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डाटा चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं। तो पेयर वाइज व्यू एक अच्छा व्यू है जिसे हम, और डिफ़ॉल्ट व्यू है जिसे इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शंस ये आपकी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद अगर मैं इधर सीडीएस फीचर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि मेरा ये जो सीक्वेंस है, क्वेरी सीक्वेंस, जब ये ट्रांसलेट होगा तो ये सब्जेक्ट सीक्वेंस के अंदर जो अमाइनो एसिड का वेरिएशन आ रही है वो कहाँ कहाँ पर आ रही है। यानी इधर इधर वेरिएशन आएगी और इधर वेरिएशन आएगी, जो पिंक कलर्स में हमें शो हो रहे हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के अंदर। यानी जो ये डीएनए है, एसआरवाई का जीन था, इससे बननी थी प्रोटीन, और जो हमारे पास सब्जेक्ट सीक्वेंस था उसके अंदर चेंजेस थे। तो जहाँ जहाँ पर चेंजेस हैं तो वहाँ वहाँ पर अमाइनो एसिड्स भी चेंज होंगे। वो कौन कौन से चेंज होंगे वो इधर हाईलाइट किए हुए हैं। ओके, तो ये था अलाइनमेंट से रिलेटेड। उसके बाद टेक्सोनॉमी में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ब्लास्ट नेम क्या है, स्कोर क्या है, नंबर ऑफ हिट्स फोर हैं सॉरी, और बाकी हम इसमें ऑर्गेनिज्म दे सकते हैं, टेक्सोनॉमी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट से रिलेटेड। प्रोटीन ब्लास्ट में भी मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर सेम, बट इसको फिर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इधर हम फास्टा सीक्वेंस, जीआई नंबर या एक्सेशन नंबर, सेम फाइल चूज़ भी कर सकते हैं, और इसमें हम जो प्रोटीन का फास्टा नंबर सीक्वेंस है वो पुट करेंगे, या एक्सेशन नंबर उसका पुट करेंगे, या जीआई। बाकी सब चीज़ें इसके अंदर सेम है। और इसके अंदर जो डेटाबेस यूज़ किया है वो क्लस्टर्ड एनआर है, और इसके अंदर भी ऑर्गेनिजम्स को हम चूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, इधर से ब्लास्ट करेंगे, एल्गोरिदम पैटर्न पैरामीटर्स भी इसके ऑलमोस्ट सेम है। तो जब इसको रन करेंगे हम तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में हमारे पास हिस्ट्री है और या समरी है, और इधर हमारे पास फिल्टर्ड रिजल्ट्स हैं, और ये हमारे पास डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। उधर डिस्क्रिप्शन थी, इधर क्लस्टर्स लिखे हुए हैं, और 4 टैब्स हैं इसके अंदर भी, ग्राफिक समरी या अलाइनमेंट्स है और टेक्सोनॉमी है। ग्राफिक समरी में भी उसी तरह से हमें ग्राफ्स शो होंगे बार्स की फॉर्म में, लेकिन इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि हमारी जो क्वेरी सीक्वेंस थी उसके अंदर जो कंजर्व्ड रीजन्स हैं वो भी इधर शो होते हैं। इस तरह हम फर्दर क्लिक करेंगे तो हमारे सीक्वेंसेस के अंदर जो कंजर्व्ड पोर्शंस हैं वो इधर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और बाकी चीज़ें वो सेम हैं कि इसके अंदर ये अलाइनमेंट स्कोर है जिस तरह से पहले शो किया हुआ था, और अलाइनमेंट स्कोर से हमें पता चल जाएगा कि कितने % हमारी सीक्वेंस सब्जेक्ट सीक्वेंस के साथ क्या कर रही है, अलाइन कर रही है। और अलाइनमेंट्स के अंदर हमें डिटेल अलाइनमेंट मिल जाएगी जिस तरह से ये शो हुई पड़ी है। इसमें वो पेयर वाइज अलाइनमेंट है लेकिन लाइन के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ। तो आर के साथ अलाइन कर रहा है, ई के साथ, आर के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही गैप्स हैं, एक्सपेक्ट वैल्यू है, आइडेंटिटीज़ हैं, और पॉजिटिव्स हैं, यानी कितने % हमारी जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है में मैच कर रही है।
तो ऑलमोस्ट ये वही चीज़ें हैं जो किसके अंदर थी, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट के अंदर थी। उसके अलावा हम अल्फ़ा फोल्ड स्ट्रक्चर्स भी इधर से देख सकते हैं, हमारे पास जो भी प्रोटीन का सीक्वेंस आया है उसका। तो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग या हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम देख सकते हैं, और उसको हम फर्दर उसके ग्राफिक्स देख सकते हैं, उसकी सीक्वेंस देख सकते हैं, और जिस भी पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये था लोकल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट के अंदर होता क्या है कि हमारे क्वेरी सीक्वेंस के अगेंस्ट डेटाबेसिस के अंदर जो जो सीक्वेंसेस अलाइन करते हैं, सेम होते हैं, वो रिजल्ट्स हमें शो होते हैं। यानी क्वेरी सीक्वेंस के अंदर पूरी की पूरी सीक्वेंस की अलाइनमेंट नहीं होती, सिर्फ लोकल अलाइनमेंट के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि कौन कौन से सेगमेंट्स हमारी क्वेरी सीक्वेंस के डेटाबेस के अंदर सीक्वेंसेस के साथ मैच हो रहे हैं। और एक हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल ब्लास्ट अलाइनमेंट की। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये वही मेन पेज है। मेन पेज के अंदर स्पेशलाइज्ड सर्चेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल अलाइनमेंट की ऑप्शन है। मल्टीपल अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, इफ़ वी हैव लाइक 3 और 4 और मल्टीपल सीक्वेंसेस, तो उनको एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को देखने के लिए। उसके अलावा ग्लोबल अलाइनमेंट है, जिस तरह से लोकल अलाइनमेंट में सिर्फ स्पेसिफिक सीक्वेंस को या हमारे सीक्वेंस में से स्पेसिफिक पार्ट की अलाइनमेंट होती है, ग्लोबल अलाइनमेंट में एक पूरी सीक्वेंस की स्टार्ट से लेकर एंड तक अलाइनमेंट होती है, और चेक किया जाता है कि जो दो सीक्वेंसेस हैं वो उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है। तो ये तब यूज़ करते हैं जब लेट से हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही प्रोटीन है, और वही प्रोटीन कितनी सिमिलर है दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसके लिए हम ग्लोबल अलाइनमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से ये है, तो इसके थ्रू करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का मल्टीपल अलाइनमेंट का भी सेम है, ग्लोबल अलाइनमेंट का भी सेम है। एक चीज़ जो मैं स्किप कर गया हूँ वो ये, लेट से हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पर आते हैं, और न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पर आने के बाद हमने इधर एक सेशन नंबर पुट किया। अगर हम अलाइन टू और मोर सीक्वेंस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होगा, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, इधर एक और सीक्वेंस ऐड करेंगे। लेट से हम इधर से कोई भी सीक्वेंस उठा लेते हैं। ये सीक्वेंस उठाते हैं हम इधर से इसका जीआई नंबर उठाते हैं, इधर से कॉपी करते हैं Ctrl+C, और इसको हम इधर पेस्ट करते हैं। तो जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये इन दोनों सीक्वेंसेस के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं, या इन दोनों सीक्वेंसेस को ये अलाइन कर देगा। तो इससे क्या होगा, हम दो या दो से ज़्यादा सीक्वेंसेस को भी एट अ टाइम अलाइन कर सकते हैं। तो ये सब था ब्लास्ट से रिलेटेड, जिसमें हमने ब्लास्ट, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को, प्रोटीन ब्लास्ट को, मल्टीपल अलाइनमेंट को देखा कि वो क्या होती है, और ग्लोबल अलाइनमेंट को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।